दोस्तों, बिहार में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पोस्ट की बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये लेवल 7 का जॉब है। 80,000 प्लस सैलरी इसमें आपको मिलने वाला है। तो बीएसएससी से बहाली होगी या फिर बीपीएससी से। बीएसएससी से बहाली का मतलब यह है कि आपको पीटी मेंस 2 एग्ज़ाम बस देना है और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए। योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या कुछ है, सैलरी, हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी एक नोटिस देखिए और सीटों की संख्या कितना क्या, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। ये जो वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, सहकारिता विभाग से संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पोस्ट की, और सीटों की संख्या कितनी क्या होगी आप देखिएगा। बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भी बहाली ली जाती है, इसमें आपको दोनों एग्जाम यानी पीटी एग्जाम भी और मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी ओएमआर सीट पर 4 ऑप्शन वाली परीक्षा ली जाती है। यही अगर देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से तो आपको पीटी एग्जाम देना है, मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंटरव्यू, इसके बाद सिलेक्शन। तभी हाल फिलहाल में देखिएगा बहुत सारे बिहार एसएससी से रिलेटेड पोस्ट जो कि सीजीएल 2 में देखिएगा बहुत सारे अच्छे लेवल का जो पोस्ट, दमदार पोस्ट है, ये सब बहाली बीपीएससी के माध्यम से की जाती है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये वैकेंसी बिल्कुल सीजीएल 4 यानी बिहार एसएससी के माध्यम से ही आए? कौन कौन सीजीएल 4 वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से चलिए इसको लेकर योग्यता, एज क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और मेन ये है कि सीट और वैकेंसी कब तक आएगी, क्या कुछ, सभी चीज़ों को लेकर आप सभी लेटेस्ट अपडेट देखिए। यहाँ पर आप सभी देखिएगा पोस्ट नेम जो है इसका सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, निबंधन सहयोग समिति संबंधित, ये विभाग से संबंधित, सहकारिता विभाग से संबंधित ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन में तो सबसे खास बात यह है कि आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। यानी इसमें देखिएगा ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। ये नहीं है कि मैथ से होना चाहिए या फिर साइंस से होना चाहिए, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी देखिएगा सीजीएल 4 की बहाली आ रही है। तो देखिएगा दोस्तों, बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बहाली होने वाली है। और आप सभी अगर अभी से सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपको मात्र 2.5 से 3 महीने पीटी एग्जाम के लिए समय मिलेगा। क्योंकि जितने भी तरह की वैकेंसी है, चाहे भले डिले हो, लेकिन सभी का टारगेट है बिहार विधानसभा चुनाव यानी अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट करना। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अभी देखिएगा इसमें आप देखिए यहाँ पर एक पोस्ट देखिएगा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, ये सब वैकेंसी देखिएगा तो पहले बिहार एसएससी के माध्यम से सीजीएल यानी कि स्नातक स्तरीय जो परीक्षा ली जाती थी उसी के माध्यम से बहाली की जाती थी। ये पोस्ट हो गया। इसके बाद आप देखिए बहुत सारे अच्छे लेवल का पोस्ट, ये देखिएगा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ये भी अच्छे लेवल का पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है। योजना सहायक तो अभी भी बिहार एसएससी के पास ही है। और ये जो दोस्तों यहाँ पर सचिवालय सहायक वाला जो पोस्ट है, ये एएसओ वाले पोस्ट, अब इसका नाम बदल करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया। तो ये इस बार सीजीएल 4 के माध्यम से लास्ट बहाली है। इसको लेकर भी यहाँ पर यह है कि मांग की जा रही है कि इसका भी बहाली यानी नियम में संशोधन हो करके बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो। बिहार सचिवालय सेवा संघ की ओर से ये मांग की जा रही है। आने वाले समय में ये भी बहाली आपको बीपीएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अगर आप लेवल 7 वाले जॉब, 80,000 सैलरी वाले जॉब चाहते हैं तो इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट टाइम ये सब जितने भी तरह का अच्छे लेवल का पोस्ट है ये आपको बिहार एसएससी के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगा। ताज़ा उदाहरण यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीएससी के पास चला गया ये पोस्ट। इसके बाद देखिएगा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इसको लेकर भी है। इसके बाद देखिएगा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ये पहले बिहार एसएससी के माध्यम से ही ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से सिलेक्शन लिया जाता था। उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जितने भी देखिएगा यहाँ पर हायर लेवल से रिलेटेड पोस्ट है, सभी यहाँ पर दमदार वाले पोस्ट बीपीएससी के पास चला गया है। तो अगर आप चाहते हैं दमदार वाले पोस्ट यानी रॉयल जॉब लेना तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। और फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी जेईई एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अभी से आप सभी तैयारी में लग जाइए। दिसंबर लास्ट तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी सीजीएल 4 की, ज़्यादा इसमें डिले नहीं होने वाला है। सीट भी बहुत अधिक रहने वाला है। देखिए सीट कितना भी रहेगा, लेकिन आप तैयारी कीजिएगा तब तो आपका सिलेक्शन होगा। न्यू पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न जो बिहार एसएससी का चल रहा है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। हम आप लोगों को तैयारी में ऑल सब्जेक्ट
मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के अलावा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीएड, ऑल एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से दमदार तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको नेक्स्ट बार देखिएगा तो ये सब जितने भी पोस्ट है, हायर लेवल का पोस्ट, सभी आपको बीपीएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिर आप लेवल 7 वाले जॉब बिहार एसएससी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के आधार पर नहीं ले पाइएगा। अभी चलिए यहाँ से बात करते हैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को लेकर। तो ये देखिए यहाँ पर पहले ये, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है CGL 2 का नोटिफिकेशन है। तो पिछली बार जो इसमें सीट शामिल किया गया था 597, तो देखिए यहाँ पर कई सालों के बाद ये बहाली होने जा रही है। तो CGL 2 के बाद यहाँ पर देखिएगा CGL 2 का मतलब है कि यहाँ पर ये 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसके बाद देखिएगा तो अभी क्या है 2024 चल रहा है। तो इस बार दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसमें 500 प्लस सीट रहने वाला है। तो 500 प्लस सीट में यहाँ पर देखिए शुरू में ये चर्चाएं थी कि ये बहाली जो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से दी जाएगी। ये देखिएगा CGL 2 का नोटिफिकेशन है, तो CGL 2 में ये पोस्ट शामिल किया गया था। तो अभी का क्या कुछ है लेटेस्ट, इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए इस बार भी सीट अच्छा खासा रहने वाला है, 500 प्लस सीट रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीपीएससी के माध्यम से जब इतने सारे पोस्ट चला गया है बीपीएससी के माध्यम से, तो देखिए अभी 70वीं का आप सभी देखिएगा तो नोटिफिकेशन सबको जारी हो गया है और फॉर्म का डेट भी कंप्लीट हो गया है। तो बिहार में दोस्तों ये रूल है कि अगर कोई वैकेंसी 5-10 साल से नहीं आई रहती है तो मैक्सिमम एज उसी अनुसार काउंट किया जाता है। तो अभी देखिएगा बीपीएससी वाले में मैक्सिमम एज के कारण से बहुत सारे इसमें फॉर्म भर पाते, लेकिन फॉर्म का डेट ही कंप्लीट हो गया और बीपीएससी का ये कहना है कि 13 दिसंबर को परीक्षा लेंगे। इसी कारण से देखिएगा यहाँ पर बीपीएससी में ये सीट इस बार ऐड नहीं हो पाएगा। अगर ऐड किया जाएगा तो फिर यहाँ पर लास्ट टाइम 2015 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था CGL 2 के माध्यम से, फिर उस अनुसार एज रिलैक्सेशन ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो यानी बहुत ज़्यादा इसमें झमेला है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस बार अगर नहीं आएगी तो फिर 71वीं में शामिल किया जाएगा। तो देखिए 71वीं में अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, और यहाँ पर देखिएगा गवर्नमेंट का ये टारगेट है जितने भी विभाग से वैकेंसी खाली है सबको भरा जाए। तो यहाँ पर अभी के अनुसार देखिएगा इसमें पहले क्या होता था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये बहाली की जाती थी। तो इस बार भी यही संभावना है कि इसको CGL 4 में ही जोड़ा जाएगा। तो CGL 4 में अगर जोड़ा जाएगा तो और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ रहने वाला है। देखिए CGL 4 में देखिएगा तो अच्छे लेवल का जो पोस्ट है, सबसे अच्छा लेवल ASO है, और अगर इसको शामिल कर दिया जाएगा तो ये भी लेवल 7 वाला पोस्ट हो जाएगा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का। इसके अलावा देखिएगा योजना सहायक भी अच्छे पोस्ट है। तो यानी जितना भी अच्छा पोस्ट रहेगा आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो बाकी देखिएगा ज़्यादातर पोस्ट इसमें लेवल 5 से रिलेटेड रहने वाला है। उनकी संख्या कितनी क्या हो सकती है, तो इसमें टोटल सीट देखिएगा तो 1895 टोटल यहाँ पर पद बल है, जिसमें अलग अलग तरह का यहाँ पर है। ये देखिएगा तो पिछले साल 2023 का ही सहकारिता विभाग से संबंधित ये लेटर है। और इसमें देखिए पहला जो पोस्ट है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जो कि मूल कोटि है। फिर इसके बाद प्रमोशन स्तर है वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। तो इसको लेकर यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह का, ये देखिएगा तो मेन ब्लॉक लेवल से रिलेटेड जॉब है। इसमें देखिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 1049 सीट है, वेतन स्तर 7 है, और लास्ट टाइम देखिएगा 2014 में ये बहाली बीएसएससी के माध्यम से CGL 2 में 597 सीट, जैसा कि अभी आप सभी देखे ही हैं 500 प्लस सीट। तो देखिए इसमें बहुत सारे सीट खाली है, पहले से यहाँ पर रिटायर्ड हुए होंगे ये सब, इसलिए यहाँ पर इस बार भी अच्छा खासा सीट इसमें हो सकता है। अब यह है कि ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो देखिए ये सेपरेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। ये अगर नोटिफिकेशन सब कुछ अगर जारी भी किया जाता है तो या तो बीपीएससी के माध्यम से या फिर CGL 4। तो देखिए बीपीएससी में सब कुछ फॉर्म फिलअप हो गया है, और फिर ये 2015 के बाद यहाँ पर बहाली है, एज रिलैक्सेशन ये सब चीज़ें देना पड़ेगा, तो फिर से फॉर्म, तो ये सब देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है। तो अभी यहाँ पर ये संभावना बन रही है कि इसको CGL 4 में शामिल किया जाएगा। अब जो भी हो देखिए मेन आपको तैयारी पर फोकस करना है। वैसे देखिएगा CGL 4 में तो जितना अधिक सीट्स शामिल किया जाएगा, खास करके अच्छे लेवल का पोस्ट, जैसे ये सब पोस्ट हो गया लेवल 7 वाले, तो फिर आपका क्या रहेगा, सैलरी सब कुछ अच्छा खासा रहने वाला है। सैलरी के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा तो एक और नोटिस यहाँ से आप सभी देखिए, इसमें बिहार एसएससी CGL 2 में जो सिलेक्शन किया गया था तो कितना क्या सैलरी यहाँ पर देखिएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन होने के बाद देखिएगा तो पे लेवल 7 के अनुसार इसमें ज्वाइन करवाया गया था। लेवल 7 का मतलब ये होता है दोस्तों कि 44,900 आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। अभी महंगाई भत्ता देखिएगा 53% है, हाउस रेंट सब कुछ आपका जुटने के बाद 80,000 के अप्रॉक्स में आपका सैलरी बनने वाला है। तो आप लोग में कौन कौन चाहते हैं कि ये सब जितने भी अच्छे लेवल का पोस्ट है CGL 4 में शामिल किया जाए।
अगर देखिए CGL 4 में नहीं शामिल किया जाता है तो फिर वैकेंसी तो सीट अच्छा खासा रहेगा, लेकिन पता चलेगा पोस्ट अच्छा खासा है ही नहीं। अभी देखिएगा बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल का पोस्ट जो कि बिहार SSC CGL में बहाली की जाती थी BPSC के पास चला गया। अब कुछ ही पोस्ट बचा हुआ है जो कि यहाँ पर बिहार SSC के माध्यम से है। तो यहाँ से दोस्तों न्यू अपडेट इसको लेकर, सीट को लेकर आप सभी देख लिए। अब यह है कि फॉर्म कौन कौन फिलअप कर पाएंगे, तो इसके लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन रहने वाला है 21 साल रहने वाला और मैक्सिमम एज 37 साल। तो मैक्सिमम एज में बिहार में ये सरकारी नौकरी में ये कंडीशन है कि लास्ट टाइम जब बहाली आती है उसी के अनुसार मैक्सिमम एज काउंट किया जाता है, तो इसमें आपको एज में छूट भी मिलने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए एज का जो कंडीशन रहने वाला है 40 साल। BC कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम एज का कंडीशन आपके लिए 40 साल रहने वाला है। SC ST में 42 साल एज का कंडीशन रहने वाला है और ग्रेजुएशन अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो देखिए आप सभी CGL 4 की तैयारी में सीरियस होकर अभी से लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मात्र 2.5 से 3 महीने का PT एग्जाम के लिए समय मिलेगा। देखिए PT में अगर आप रिजल्ट ले भी लीजिएगा, मेरिट उसी का बन पाएगा बेहतर तैयारी रहने के बाद, क्योंकि यहाँ पर PT में किसी तरह तो आप कट ऑफ सीमा पार कर लीजिएगा, रिजल्ट ले लीजिएगा, लेकिन मेरिट के लिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। और आप सोचिएगा उस समय, तो उस समय बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो नहीं पाएगा 1-1.5 महीने में। तो इसलिए अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। जो PT का पैटर्न है वही मेंस का भी पैटर्न है। अभी से अगर आप अच्छा स्कोर लाइएगा तब तो आप मेरिट में आसानी से मार्क्स ले पाइएगा, मेंस एग्जाम में भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो फुल प्रिपरेशन के लिए जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी में लग